तो बकरीद से पहले 6 जून तक ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम चलेगा। बाद का प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ देश भर के मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि जो संविधान को लेकर चलते हैं उन्होंने भी यह तय किया था कि रात 9 बजे से लेकर के 9:15 तक बत्ती गुल प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस पहल के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस प्रदर्शन में शामिल होकर कहीं न कहीं इस प्रदर्शन को कामयाब बनाने की कोशिश की है। स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं कि हर जगह बत्ती गुल है, हर जगह अंधेरा है। लोगों ने इस प्रदर्शन का बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस काले कानून के खिलाफ बत्ती गुल कर अपनी आवाज़ बुलंद की है। मुसलमानों ने इस हुकूमत को अपनी ताकत दिखाई है। अब बत्ती गुल प्रदर्शन का क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। वहीं इस बत्ती गुल प्रदर्शन को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था बत्ती गुल का, वो बहुत कामयाब रहा। गैर मामूली उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहा और ख़ास तौर से तेलंगाना, हैदराबाद और कर्नाटका से जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पूरे लोगों ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इसका साथ दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है वो वक्फ बोर्ड के मफाद में नहीं है। वो वक्फ बोर्ड को बर्बाद करता है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करता है और ना उससे कोई रेवेन्यू में इजाफा होने वाला है। तो ये हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए था और क्योंकि जो कानून बनाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए ये प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है। आइंदा 1-2 हफ्ते के बाद ह्यूमन चेन का भी प्रोटेस्ट होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी। तो ये हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेगी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बत्ती गुल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नहीं, ये देखिए, ये स्पॉन्टेनियसली जनता ने 15 मिनट के लिए अपने घर की लाइट को बंद किया, अपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की लाइट को बंद किया और एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपने जो कानून बनाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ब्लैक लॉ है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करने के लिए। और एक ऐसा एक्ट आपने बनाया जो भारत के मुसलमानों की मस्जिदों को, क़ब्रस्तानों को, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को उनसे छीनने का एक एक्ट बनाया आपने। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोग्राम है कि नेक्स्ट मंथ मई में ऐसे ही एक टाइम पर दिन में एक ह्यूमन चेन बनाई जाएगी इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी। तो बकरीद से पहले 6 जून तक ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम चलेगा। बाद का प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगी। तो बकरीद से पहले 6 जून तक ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम चलेगा। बाद का प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ देश भर के मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि जो संविधान को लेकर चलते हैं उन्होंने भी यह तय किया था कि रात 9 बजे से लेकर के 9:15 तक बत्ती गुल प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस पहल के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस प्रदर्शन में शामिल होकर कहीं न कहीं इस प्रदर्शन को कामयाब बनाने की कोशिश की है। स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं कि हर जगह बत्ती गुल है, हर जगह अंधेरा है। लोगों ने इस प्रदर्शन का बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस काले कानून के खिलाफ बत्ती गुल कर अपनी आवाज़ बुलंद की है।
मुसलमानों ने इस हुकूमत को अपनी ताकत दिखाई है। अब बत्ती गुल प्रदर्शन का क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। वहीं इस बत्ती गुल प्रदर्शन को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से जो प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था बत्ती गुल का, वो बहुत कामयाब रहा। गैर मामूली उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहा और ख़ास तौर से तेलंगाना, हैदराबाद और कर्नाटका से जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पूरे लोगों ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इसका साथ दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है वो वक्फ बोर्ड के मफाद में नहीं है। वो वक्फ बोर्ड को बर्बाद करता है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करता है और ना उससे कोई रेवेन्यू में इजाफा होने वाला है। तो ये हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए था और क्योंकि जो कानून बनाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए ये प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है। आइंदा 1-2 हफ्ते के बाद ह्यूमन चेन का भी प्रोटेस्ट होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी। तो ये हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेगी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बत्ती गुल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नहीं, ये देखिए, ये स्पॉन्टेनियसली जनता ने 15 मिनट के लिए अपने घर की लाइट को बंद किया, अपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की लाइट को बंद किया और एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपने जो कानून बनाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ब्लैक लॉ है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करने के लिए। और एक ऐसा एक्ट आपने बनाया जो भारत के मुसलमान